सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट केमिस्ट्री। तो जैसा कि अब तक हम केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 8 कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने केमिकल बॉन्डिंग के बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 9, जिसमें हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, किसने प्रपोज की और क्यों जरूरत पड़ी। VPT या फिर VSEPR थ्योरी काफ़ी नहीं थी क्या जो MOT थ्योरी आई। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को लेकर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम से पता चल रहा है कि थ्योरी एक्चुअल में किस पे बेस्ड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। देखिए, जब VPT थ्योरी आई थी तो VPT ने क्या बताया था, VPT ने ओवरलैपिंग का कंसेप्ट बताया था। और VPT ने ये कहा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, जहां पर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। तो VPT ने तो कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल में भी क्या होते हैं, एटॉमिक मतलब एटम के अंदर क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब ये ओवरलैप कर लेते हैं और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तब भी यहाँ पर क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। ये बात किसने कही थी, VPT ने। लेकिन MOT क्या कह रही है, MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि ऐसा नहीं है। अगर एटम के पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं तो जब दो एटम आपस में कंबाइन होंगे तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे, बल्कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। एक बार इसको फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आई थी VPT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VPT ने ये कहा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब एटम के ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल क्या है, वो स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो VPT ने क्या कहा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एटम के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन मतलब ओवरलैप करते हैं तो एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इस नए मॉलिक्यूल में ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो चुके हैं, एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो चुके हैं। जबकि MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये कहा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो ये मिलते ओवरलैप नहीं करते हैं। MOT ने कहा कि दो एटॉमिक जो एटम के ऑर्बिटल है वो ओवरलैप नहीं करते हैं, वो कंबाइन होते हैं। और कंबाइन होकर के दो नए, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं उतने ही नए मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। MOT ने कहा कि जैसे एटम के ऑर्बिटल होते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल के भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो ये बात किसने कही थी, MOT ने। इसके अलावा VPT फेल क्यों हुई, क्योंकि VPT ने स्ट्रक्चर तो बताती थी, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट तो बता दिया, बट VPT मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नहीं बता पाई। थोड़ी बहुत बताई थी, बट एक्चुअल में ऑक्सीजन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, ये बात VPT नहीं बता पाई थी।
तो ऑक्सीजन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बीपीटी नहीं बता पाई। इसके बाद एमओटी आई, जिसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे इनका कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी थी? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी थी हुंड एंड मुलिकर ने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुंड एंड मुलिकर ने दी थी। अब किस पर बेस्ड है ये? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में, उनके फॉर्मेशन के बारे में कि वो कैसे बने। इसके अलावा मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसकी स्टेबिलिटी, उसके बॉन्ड ऑर्डर, सब के बारे में एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ही अच्छे से बताती है। अब हमने ये तो देख लिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कह रही है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। एक तीसरी बात और क्या बता दी कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बातें किससे रिलेटेड है? एमओटी से। अब देखते हैं कि एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए, आपस में मिले, एओ का मतलब क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एटम के ऑर्बिटल। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले तो उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर दिया। यहां पर ये क्या बन गए? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो, वी नो दैट एटम जब आपस में मिलते हैं तो दो एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एटम के पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो वैसे ही मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, second is anti-bonding molecular orbital, third is non-bonding molecular orbital। ठीक है, तो अभी हमने ये एकदम बेसिक पढ़ लिया एमओटी के बारे में। क्या पढ़ा? एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी थी?
हुंड एंड हुली करने दी। सेकंड है कि MOT किस पे बेस्ड है, किसके बारे में बताती है ये, तो ये बेस्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बताती है, उनकी फॉर्मेशन के बारे में बताती है, और इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये बताती है कि कोई मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है, यानी कैसे बनता है, और उसकी स्टेबिलिटी कैसे बता सकते हैं हम। इसके अलावा किसी भी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी बहुत अच्छे से MOT के द्वारा समझाया जा सकता है। थर्ड बात यह आती है कि MOT कहती है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं उतने ही नए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जिस प्रकार एटम के पास एटम के ऑर्बिटल होते हैं, ठीक उसी प्रकार जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो उनमें मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल पाए जाते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑर्बिटल्स का यानी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा कि जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं? आप सोच रहे होंगे एक एक बात क्यों रिपीट करे जा रहे हैं हम? नहीं, एक ही बात बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि आपको ये बात अच्छे से माइंड में फिट कर लेनी है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, आपको एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं S, P हो सकता है, D हो सकता है, F हो सकता है। तो जब S, P, D, F ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है आपस में मिलेंगे, कंबाइन करेंगे, तो उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो भाई एटॉमिक ऑर्बिटल को तो हमने नाम दे दिया कि S, P, D, F ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी यही मतलब इन्हीं के जैसे होते हैं? उनका नाम क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहते हैं सिग्मा, पाई, डेल्टा, ये सारे क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जैसा कि हमने बीबीटी के कंसेप्ट में पढ़ा था कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है? जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। जब एक्सियल या फिर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, तो उससे मतलब जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में एक्सियल या फिर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, तो उनसे बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ऐसे ही पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? तो जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। डेल्टा ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, क्योंकि सिर्फ सिग्मा और पाई यहाँ तक पढ़ने पर ही जितने भी कंपटीशन मतलब आपकी कंपटीशन में जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो यहीं से हो जाएंगे। आपको डेल्टा तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है LCO मेथड के अकॉर्डिंग। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू LCAO मेथड। आप सोच रहे होंगे कि LCO मेथड क्या है ना? तो LCO मेथड यानी इसकी फुल फॉर्म होती है
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये मतलब एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू LCAO यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड के अकॉर्डिंग। यानी MOT कह रही है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड एक्चुअल में है क्या, देखते हैं इसे। ये मेथड कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल always represented by wave function। LCAO मेथड क्या कह रहा है, LCAO मेथड कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेव फंक्शन से। वेव फंक्शन को हम साइज से दर्शाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखिए LCAO मेथड का फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो MOT क्या कह रही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को हमेशा वेव फंक्शन यानी साइन से, इसे बोलते हैं साइन, साइन से दर्शाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसको हमने बोल दिया A, इसको हमने बोल दिया B। अब LCAO मेथड क्या कह रहा है कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल को हम साइन से यानी वेव फंक्शन से दर्शाएंगे। तो इसे हम बोल देंगे साइन A एटॉमिक ऑर्बिटल और इसे हम बोल देंगे साइन B एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब ये आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो उसे हम कह देंगे साइन A B। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि when two atomic orbital combines, AO का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल, MO का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो when two atomic orbital combines then it forms two molecular orbital। कौन से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो भाई LCAO यानी लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड क्या कह रहा है कि जब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड ABMO का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सीधी सी बात कही गई है LCAO मेथड में कि एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन यानी साइज से दर्शाएंगे। सेकंड बात, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर when three atomic orbital combines, अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं then it forms
फॉर्म्स, तो आप खुद ही बता सकते हैं कि अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे आपस में तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन इट फॉर्म्स 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कौन कौन से होंगे वो? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बातें कौन कहता है? ये बातें हमें कहता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। सो अब हम देखेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे हमने ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इसके लिए कंडीशन थी कि दोनों का जो वेव फंक्शन है यानी जो वेव साइन है वो सेम होना चाहिए, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो कुछ इसी टाइप का कंसेप्ट हम यहाँ भी यूज में लेंगे कि जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर वेव साइन भी देखा जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है। तो ये इसका फॉर्मेशन होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। अब आप सोच रहे होंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। तो जब दो सेम साइन की वेव्स आपस में कंबाइन होंगे, यानी ऐसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका वेव क्या है? सेम, यानी सेम साइन की वेव है ना, प्लस प्लस। तो जब 2 सेम साइन की वेव वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जिन्हें साई ए साई बी कहा गया है आपस में कंबाइन होंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं अगर उनका वेव साइन सेम है, यानी प्लस प्लस या फिर मतलब प्लस प्लस है ना, सेम साइन है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को तो कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इनसे बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक इसी तरह से सेकंड आता है फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक चीज और ध्यान रखना कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को साइन बी से या फिर सिंपल साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे हुआ? तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 डिफरेंट साइन के, जब 2 डिफरेंट साइन के यानी डिफरेंट वेव फंक्शन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो 2 डिफरेंट साइन के एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे उसे कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा डिसरप्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
चीजें देखी। पहली चीज तो क्या देखी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से होता है, मतलब दो सेम वेव फंक्शन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब दो सेम साइन के मतलब दो सेम वेव वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो इनके बीच में लगता है अट्रैक्शन। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर दो डिफरेंट साइन वाले दो डिफरेंट वेव वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इस मैकेनिज्म को तो कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड इनसे बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट कंडीशन क्या है, आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट बनाया है, यहाँ पर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को थोड़ा डिफरेंट। रीजन ये है, अभी हमने कहा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन क्या है, सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो इनके बीच में होगा अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के पास पास और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे। बट इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर कौन सा प्रोसेस मतलब यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म होती है, यहाँ पर होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी यहाँ पर जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं उन दोनों का वेव फंक्शन वेव साइन क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव रहता है। तो इस टाइप से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, बिकॉज दोनों क्या है, डिफरेंट साइन के हैं, तो दोनों के बीच में यहाँ पर पाया जाता है रिपल्सन। क्या पाया जाता है, रिपल्सन, जिसकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़े कुछ इस प्रकार से थोड़ी दूर दूर रहते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से अरेंज्ड रहते हैं। तो ये हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको इससे एक बात पता चल गई कि इससे हमें क्या बात पता चली, इससे हमें ये बात पता चली कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। नेसेसरी कंडीशन ये है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी की होनी चाहिए और दोनों का जो वेव फंक्शन है वो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम वेव फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख ली यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो इसी प्रकार से बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फॉर्म्ड होते हैं। जैसे जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं, एस पी डी एफ, और उनसे उनके कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, सिग्मा, पाई, डेल्टा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप इजीली कर सकते हैं इसका आंसर। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल s है तो s जो ऑर्बिटल है ना उसकी कॉम्बिनेशन से कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, हमेशा सिग्मा, ऑलवेज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। रिमेंबर, अगर p ऑर्बिटल है, हमने ओवरलैपिंग के केस में पहले देख लिया था कि s ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है विद द हेल्प ऑफ हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग। तो s ऑर्बिटल, s एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे ना तो वो हमेशा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनाएंगे, कभी भी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। बट p ऑर्बिटल की केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। p ऑर्बिटल, p एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं एंड
पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? एस ने तो सिर्फ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनाया, जबकि पी ने तो सिग्मा और पाई दो बना ली। ये तो बहुत ज्यादा भेदभाव वाली चीज हो गई, बट ऐसा ही है। ऐसा क्यों है वो देखिए, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप्ड है, तो सिर्फ एक ही प्रकार की ओवरलैपिंग पाई जाती है, एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग से तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, यानी ये सिर्फ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बना पाएगा। बट इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल, पी की शिफ्ट डबल होती है, इस वजह से पी ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग भी कर सकता है और पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कर सकता है। तो अगर जब पी ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा तब ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा, और जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तब ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेगा। यही रीजन है कि एस और एटॉमिक ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और पी एटॉमिक ऑर्बिटल से सिग्मा और पाई दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कुछ इसी प्रकार से डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। डी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो जब डी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो ये सिग्मा भी बना सकते हैं, ये पाई भी बना सकते हैं, और ये डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो अभी हमने बोला कि डेल्टा तक आपको नहीं जाना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस सिग्मा और पाई तक ही आएंगे, डेल्टा तक आपको नहीं जाना है। बस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए कि एस और एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा और पाई दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, और डी एटॉमिक ऑर्बिटल से, मतलब डी एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से कंबाइन होने से सिग्मा, पाई और डेल्टा मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि एमओटी क्या होती है, किस पे बेस्ड है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखे, फॉर्मेशन देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, कंसेप्ट को समझिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।